मुख्यमंत्री ने जन समस्याओं के समाधान का संकल्प दोहराया। कहा, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रही सरकार। सहायक पुलिसकर्मियों ने सीएम का जताया आभार। विधानसभा चुनाव पर मंथन के लिए रांची में भाजपा की बैठक आज। प्रदेश चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान भी होंगे शामिल। रांची में आसू पार्टी की नवनिर्माण संकल्प सभा। गढ़वा में पुलिस की अंतर्राज्यीय बैठक में बनी रणनीति। गिरिडीह में लेवी मांगने वाले 4 अपराधी गिरफ्तार। 2 ट्रक अवैध कोयला जब्त। रांची में 5 तस्कर पकड़ाए। और रांची में हॉकी इंडिया जूनियर महिला और सब जूनियर पुरुष इंटर जोन चैंपियनशिप का समापन। पुरुष वर्ग में उत्तरी क्षेत्र बना चैंपियन। महिला वर्ग में साई शक्ति विजेता। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में स्वागत है आपका। मैं हूं रियाज आलम और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जन समस्याओं के समाधान का संकल्प दोहराया है। रांची में सहायक पुलिसकर्मियों से मुलाकात और संवाद के क्रम में श्री सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार सभी वर्गों के लिए काम कर रही है और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रही है। हेमंत सोरेन से रांची में राज्य के विभिन्न जिलों से आए सहायक पुलिसकर्मियों ने मुलाकात कर कैबिनेट के फैसले पर उनका आभार व्यक्त किया। इस दौरान श्री सोरेन ने कहा कि आने वाले दिनों में सहायक पुलिसकर्मियों के लिए उनकी सरकार सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेगी। अब आगे तो सोचना पड़ेगा इनके लिए भी, कैसे इनके लिए रास्ता निकाला जाए। सोचा जा रहा है, निकल भी रहा है, कुछ रुक भी रहा है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है और पूरा उम्मीद है कि हम इनके लिए भी कोई ऐसा रास्ता निकालेंगे आने वाला समय में जो पूरे, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उससे लोग बिल्कुल अस्वस्थ होकर, निर्भीक होकर अपना काम करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पूरी ईमानदारी, निष्ठा और संवेदनशीलता के साथ आम लोगों की परेशानियों का समाधान करने में जुटी है। उन्होंने कहा कि सरकार के विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ राज्य के सभी वर्ग समुदायों को मिल रहा है। हमारी जो आगे चलने की सोच लोगों को ये एहसास दिलाता है कि हम सकारात्मक सोच के पथभर हैं और हर राज्यवासियों के लिए हम उनकी सहयोग के लिए काम करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड देश का पहला राज्य होगा जहां अधिवक्ताओं को भी पेंशन मिलेगी। आज राज्य के हमारे अधिवक्ताओं को जो उनके लिए हमने प्रोग्राम चालू किया वो देश में पहला है। और वकीलों की क्या स्थिति है आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के देखें। इस अवसर पर मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर और विभिन्न जिलों से आए सहायक पुलिसकर्मी उपस्थित थे। रांची से ब्यूरो की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कांके रांची रोड स्थित आवासीय कार्यालय में राज्यसभा सांसद महुआ मांझी की मौजूदगी में इमारत शरिया के काजी मुफ्ती अनवर कासमी और अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के अन्य धर्मगुरुओं ने मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री को अल्पसंख्यकों के सामाजिक विकास से संबंधित मुद्दों से अवगत कराया और आगामी 16 सितंबर को ईद मिलादुल नबी के जुलूस-ए उर्स में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया। राज्य के विभिन्न जिलों में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के सिलसिले में शिविर का आयोजन किया जा रहा है। गिरिडीह के गांडे विधानसभा अंतर्गत ताड़ाटाड़ मैदान में आयोजित होने वाले कल के शिविर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे। इस दौरान वे गिरिडीह और धनबाद के लोगों को करोड़ों रुपए की योजनाओं की सौगात भी देंगे। जिले के उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल ने सभा स्थल ताड़ाटाड़ मैदान का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। बृहद कार्यक्रम होना है जिला स्तर पर, तो इस बार का पैटर्न ये है कि 2 जिला को मिला के ये जो बड़ा कार्यक्रम होना है और धनबाद और गिरिडीह का
कंबाइंड तौर पे 9 सितंबर को कार्यक्रम होना है, क्योंकि ये गांडे में ये ताराटाण धनबाद से सटा हुआ इलाका है, तो ये स्थल को हम लोग आज निरीक्षण करने के लिए आए हैं। झारखंड दौरे पर आए केंद्रीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे का रांची में फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा अभिनंदन किया गया। इस दौरान चैम्बर अध्यक्ष किशोर मंत्री ने उन्हें राज्य में बंद पड़ी खदानों को खोलने की पहल के साथ कोयला एवं खान मंत्रालय से जुड़े विषयों पर ध्यान आकर्षित कराया। 2 दिवसीय झारखंड प्रवास के क्रम में केंद्रीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे धनबाद में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने श्रमिक स्मारक में श्रद्धा सुमन भी अर्पित किया तथा खनन कार्यों में श्रमिकों के योगदान की सराहना की। वे आज धनबाद में बीसीसीएल के कामकाज की भी उच्च स्तरीय समीक्षा करेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दल पार्टी संगठन को धारदार बनाने में लगे हैं। भाजपा में भी बैठकों का दौर जारी है। पार्टी के प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान आज रांची में विधानसभा चुनाव को लेकर नेताओं से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा वे बूथ अभियान की भी समीक्षा करेंगे। रांची में आज आसू पार्टी के द्वारा नवनिर्माण संकल्प सभा का आयोजन किया जा रहा है। स्थानीय प्रभात तारा मैदान में इस सभा का आयोजन किया जाएगा। पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने कल सभा स्थल का निरीक्षण कर तैयारियों को लेकर जरूरी निर्देश दिए। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में रांची में सरायकेला खरसावां जिले के झामुमो कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। इस दौरान विभिन्न सांगठनिक विषयों और पार्टी के आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा हुई। कृषि मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने सरकार से समृद्धि पर जोर दिया है। गोड्डा के महगामा में प्रमंडल स्तरीय सहकारी महासम्मेलन को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि किसान सरकार के विभिन्न योजनाओं से जुड़कर आर्थिक सशक्तिकरण को नया आयाम दे सकते हैं। उन्होंने बताया कि कृषि ऋण माफी योजना के माध्यम से अब 50,000 रुपए के बजाय किसानों के 2 लाख रुपए तक के ऋण माफी की जाएगी। कृषक मित्रों को प्रोत्साहन राशि की जगह मानदेय मिले, इसके लिए सरकार पहल करेगी। इस दौरान परिसंपत्तियों का भी वितरण हुआ। रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से दिव्यांगजनों के सपने को नए पंख मिले हैं। हरमो मैदान में आयोजित दिव्य कला मेला में दिव्य कला शक्ति का उद्घाटन करते हुए श्री सेठ ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में दिव्यांगों का सम्मान बढ़ा है और उन्हें आगे बढ़ने के पर्याप्त अवसर मिले हैं। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री ने दिव्यांगजनों के बीच सहायक उपकरणों का भी वितरण किया। इस दौरान दिव्यांगजनों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिव्यांगों को प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित मेला में अब तक 60 लाख रुपए की बिक्री हुई है। मेले का आज अंतिम दिन है। राजधानी रांची में पूर्वी कमान द्वारा आयोजित 3 दिवसीय सशक्त सेना समृद्धि भारत प्रदर्शनी का आज आखिरी दिन है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने शुक्रवार को इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर आज दुनिया भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने साक्षरता को स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता के लिए भी महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को क्रांतिकारी पहल बताया। भारत के मुकाबले कोई देश नहीं है। वी आर अ यूनिक नेशन when it comes to richness of language. We have several languages. As Chairman Rajya Sabha, I afford opportunity to members to speak in 22 languages, and they avail this opportunity. और जब मैं उनको अपनी भाषा में भाषण देते हुए सुनता हूं तो ट्रांसलेशन तो सुनता ही हूं,
पर उनकी बॉडी लैंग्वेज ही मुझे बता देती है कि वो क्या बोल रहे हैं. आई कैन अंडरस्टैंड इट. दे आर एट देयर बेस्ट. और इसीलिए इस देश में 3 दशक के बाद एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम आया. And we had a national education policy, and that laid great emphasis on mother tongue, Matrabhasha. From this platform, I will appeal to states that have not adopted national education policy to rethink, revisit, because this national education policy is a game changer. अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस इस बार बहुभाषीय शिक्षा संवर्धन, आपसी समझ और शांति के लिए साक्षरता थीम पर आयोजित किया जा रहा है. दिन को मनाया था. इस वर्ष की थीम बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देना, आपसी समझ और शांति के लिए साक्षरता विषय को रखा गया है. नई शिक्षा नीति ने साक्षरता की परिभाषा को विस्तृत करते हुए पढ़ने, लिखने और समझ के साथ गणना करने की क्षमता यानी पहचान करने, समझने, व्याख्या करने और बनाने की क्षमता, साथ ही डिजिटल साक्षरता, वित्तीय साक्षरता जैसे महत्वपूर्ण मानकों को जोड़ा है. भारतीय संदर्भ में 100% या संपूर्ण साक्षरता के लिए एक बेंचमार्क भी निर्धारित किया गया है. किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 95% साक्षरता हासिल करना पूरी तरह से साक्षर होने के बराबर माना जा सकता है. PFLS 2022-23 के अनुसार देश की कुल साक्षरता दर 80.3% है और भारत पूर्ण साक्षरता के लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है. Inculcating the spirit of voluntarism, especially amongst our youth, by 2030, we will be in a position to say that whole of India, as per the definition which has just been brought out before us, have become literate, opening a world of opportunity to each and every Indian. देश में साक्षरता के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए अनेक प्रगतिशील कदम उठाए गए हैं. समग्र शिक्षा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कक्षा 1 से 12वीं तक के स्कूली शिक्षा के सभी घटकों को शामिल करता है. मिड डे मील योजना स्कूल जाने वाले बच्चों के पोषण संबंधी पहलुओं को पूरा करती है. इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, स्कूल पाठ्यक्रम में डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम, उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम NIPL उल्लेखनीय हैं. उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम का उद्देश्य सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने में तेजी लाना है. इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वयस्कों को सशक्त बनाना है जिन्हें खुद को शिक्षित करने का अवसर नहीं मिला है. विश्व भी साक्षरता के क्षेत्र में पिछले दशक में हुई भारत की उपलब्धियों को सराह रहा है. UNESCO appreciates the efforts of the Ministry of Education of India in acknowledging the value of multilingualism by placing it at the heart of school education and in the National Education Policy 2020 (NEP), and to promote and embrace linguistic diversity in educational settings. India's 2020 National Education Policy is indeed a far-sighted document which advocates education in one's mother tongue right from primary school level. स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर सबकी एक समान पहुंच सुनिश्चित करना, नए पाठ्यक्रम, बुनियादी साक्षरता, अध्यापन कला में सुधार जैसे महत्वपूर्ण मौलिक संरचना को गढ़कर नई शिक्षा नीति साक्षर और सशक्त भारत की नींव गढ़ रही है. डॉक्टर चंद्रशेखर, DD न्यूज. पश्चिमी सिंहभूम के लिए आज का दिन ऐतिहासिक रहा जब देश के सबसे प्रीमियर ट्रेन वंदे भारत का चाईबासा होते हुए परीक्षण परिचालन हुआ. आम लोगों और यात्रियों ने इस सौगात के लिए आभार जताया. वंदे भारत का नियमित परिचालन 15 सितंबर से होगा. यह भी उड़ान वासियों के लिए काफ़ी खुशी की बात है.
हमें आशा है कि आने वाले समय में कुछ नई ट्रेनों की सौगात और कोल्हान के लोगों को मिलेगी ताकि वो कलकत्ता की यात्रा सुबह कर सकें। विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में सुरक्षा को लेकर भी पुलिस द्वारा विभिन्न स्तरों पर तैयारी की जा रही है। गढ़वा में श्री वंशीधर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सत्येंद्र नारायण सिंह की अगुवाई में झारखंड और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती पुलिस अधिकारियों की अंतर्राज्यीय बैठक हुई। इस दौरान बेहतर समन्वय के साथ काम करने पर जोर दिया गया ताकि असामाजिक तत्वों और नक्सलियों पर नकेल कसा जा सके। झारखंड एवं उत्तर प्रदेश के पुलिस पदाधिकारियों के बीच इंटर स्टेट बॉर्डर मीटिंग का आयोजन किया गया था। इस बैठक में विशेष करके झारखंड राज्य के सीमावर्ती राज्य के जो अपराधकर्मी नक्सली सांप्रदायिक तत्व चुनाव के दौरान जो गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं उनकी सूची और अंतर्राज्यीय सीमा चेक पोस्ट कहाँ कहाँ स्थापित करने हैं, अवैध शराब, मादक पदार्थ और हथियार तस्करों की सूची और अंतर्राज्यीय आपराधिक गिरोह के सूची एवं बोर्ड पेट्रोलिंग कहाँ कहाँ चुनाव के दरमियान करने हैं, इन्हीं बिंदुओं पर दोनों राज्य के पुलिस पदाधिकारियों के बीच विचार विमर्श हुआ। राज्य भर में 10 सितंबर से झारखंड पुलिस की पहल पर जन शिकायत समाधान कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। कुलांचल के डीआईजी सुरेंद्र कुमार झा ने बोकारो में बताया कि इस दौरान आम लोग पुलिस के समक्ष अपनी समस्याएं रख सकेंगे, जिनका समाधान पुलिस की प्राथमिकता होगी। बोकारो और धनबाद में इस क्रम में 10 सितंबर को शिविर लगाए जाएंगे। जो आपकी समस्याएं हैं, पुलिस या पुलिस से इतर जो भी आपकी समस्याएं, दुख दर्द जिसको कि पुलिस के माध्यम से हैंडल किया जा सकता है। आपके इलाके में ऐसे कोई जगह जहां पे मादक पदार्थ तस्करी हो रही हो, कहाँ पे ड्रग्स नारकोटिक्स की इशू हो, कहीं पे ऐसा हो कि गुमशुदा बच्चे का इन्फॉर्मेशन हो, कहीं पता चले कि कहीं पे ई टीजिंग के इशूज हो रहे हैं, कहीं पे ऐसा हो कि फफ्तियाँ कसी जा रही हो, ऐसे बहुत स्पॉट हो सकते हैं जहाँ पे किसी को पासपोर्ट बनाने के लिए समस्याएं हो, या कुछ वेरिफिकेशन के लिए समस्याएं हो, या पीजी पोर्टल के लिए समस्याएं हो, एफआईआर में दिक्कत हो रहा हो, इस तरह की इशूज या किसी को कुछ पुलिस से विशेष हेल्प चाहिए। साथ ही महिलाओं से संबंधित विभिन्न प्रकार के जो अपराध होते हैं, वो वृद्धजनों से संबंधित समस्याएं जो होती है, जिसमें कि हम अपने पुलिसिंग से आगे बढ़ के अपने मानवीय मूल्य के आधार पर समाज को सेवा दे सकें। गिरिडीह में पुलिस ने लेवी मांगने वाले 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल ने बताया कि चारों अपराधी हजारीबाग के रहने वाले हैं। संदिग्ध अभियुक्त था डेगलाल बास्के, जिसके पास से मोबाइल फोन की बरामदगी हुई और इससे ये स्पष्ट हुआ कि उसी फोन से उस ठेकेदार को धमकी दी जा रही थी और उसके द्वारा जो इसका हम लोगों ने आगे इन्वेस्टिगेशन भी किया, जिसमें ये 4 लोगों की संलिप्तता इसमें प्रथम दृष्टया सामने आया। इसमें डेगलाल बास्के जो टाटी झरिया हजारीबाग का रहने वाला, साथ ही साथ रामलाल मरांडी जो विष्णुगढ़ हजारीबाग का रहने वाला, और 2 अन्य जो है महावीर सोरेन ये टाटी झरिया हजारीबाग का रहने वाला, और दिनेश मांझी जो ये टाटी झरिया हजारीबाग का रहने वाला है। इन चारों व्यक्तियों के पास से मोबाइल, सिम और जिसमें जो यूज़ किया गया है और जो बातचीत की गई है उनको जब्त किया गया। इधर गिरिडीह पुलिस ने एक हत्याकांड का खुलासा करते हुए मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। हत्या में प्रयुक्त हथियार को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। अजय कुमार यादव और एक व्यक्ति वासुदेव यादव, इन लोगों की संलिप्तता प्रकाश में आई और उसका रीजन यही था कि जो मृतक थे वो लगातार अपनी ज़मीन को एग्रीमेंट करके बेचते थे, जिससे उसके पिता के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं थे और उसको ये लगता था कि मेरे पिता हमें नहीं देना चाहते हैं और ये एग्रीमेंट करके अपने उन कुछ पैसों का यूज़ कर रहे हैं। और इसी कारण से जो अजय यादव है मृतक का पुत्र,
वो काफ़ी नाराज चल रहा था और उसने जो है वो फफूंदी निवासी एक वासुदेव यादव है जिसको 70,000 रुपये की सुपारी दी और उसके बाद अपने पिता की मृत्यु करवाया। उधर गढ़वा में पुलिस ने एक महिला की हत्या मामले का खुलासा करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। भसूर बुद्धन भुइयां के द्वारा अपने घर में शराब पीने के दौरान विवाद हुआ था एवं पूर्व से इनके साथ में पैसा के लेन देन का विवाद था, जिसके कारण गर्म खौलता हुआ पानी इनके शरीर पर उड़ेल दिया गया था और इनकी गला दबा करके हत्या कर दी गई तथा गिरिडीह में पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर अवैध कोयला ले जा रहे 2 ट्रकों को पकड़ा है। जिले के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कोयले का जो है अवैध कोयले का परिवहन को लेके जीटी रोड में और जिसको लेकर के एसडीपीओ डुमरी के नेतृत्व में एक चेकिंग अभियान चलाया गया, जो नीमिया घाट और डुमरी थाना दोनों के उसमें पदाधिकारी को इन्वॉल्व किया गया और ये 2 ट्रक जिसमें कि अवैध कोयले का भंडारण था, दोनों ट्रकों को जब्त किया गया है और उसको जो अग्रतर कार्रवाई के लिए उसमें 2 अभियुक्त हैं, 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और बरामदगी की गई है और आगे की कार्रवाई करके अनुसंधान करेंगे। रांची में मादक पदार्थों के खिलाफ पुलिस का लगातार अभियान जारी है। पुलिस ने सुखदेव नगर थाना क्षेत्र से ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री करते 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। बोकारो में पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। उसके निशानदेही पर चोरी का सामान खरीदने वाले 2 अन्य लोग भी गिरफ्तार किए गए हैं। जिले के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इन लोगों के पास से चांदी के जेवरात और अन्य चीजें बरामद की गई हैं। रांची के नगड़ी इलाके से अंचल अधिकारी राकेश कुमार श्रीवास्तव की अगुवाई में अवैध बालू लदा 3 हाईवा जब्त किया गया है। इस सिलसिले में अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। नाबार्ड की ओर से रांची के होटल रेडिसन ब्लू में ग्रामीण सेलिब्रेटिंग डेवलपमेंट क्लासिक एक्सपो का आयोजन किया गया है। इस एक्सपो में देश भर के कारीगरों के हाथों से बने हैंडलूम और रेशमी उत्पाद लोगों को खूब लुभा रहे हैं। नाबार्ड की ओर से रांची में ग्रामीण सेलिब्रेटिंग डेवलपमेंट क्लासिक एक्सपो के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया है, जहां देश भर के कारीगर और बुनकर अपने हैंडलूम और रेशम उत्पादों के प्रदर्शन के जरिए अपनी हुनर का लोहा मनवा रहे हैं। नाबार्ड की उप महाप्रबंधक प्रीति थॉमस ने बताया कि इस एक्सपो के जरिए कारीगरों और बुनकरों को अपनी कला के प्रदर्शन के साथ ही कारीगरों के साथ विचारों के आदान प्रदान के जरिए अपने कौशल को निखारने का मौका मिल रहा है। मार्केटिंग के लिए इस तरह का प्रोग्राम्स हेल्प करते हैं। पूरा देश से लोग आए हैं, 23 स्टेट से शायद लोग आके यहाँ पर स्टॉल लगाया है। हम जब मार्केटिंग उनका बढ़ावा देंगे तो वो और प्रोड्यूस करने में और लोग इसमें सक्षम बनने में उसको मदद करेगा। झारखंड में नाबार्ड की प्रबंधक नीतू कुमारी ने कहा कि यह एक उत्सव और बेहतरीन अवसर है जब रांची वासियों को एक ही छत के नीचे देश के विभिन्न प्रदेशों की कला समृद्धि को जानने का अवसर मिल रहा है। लोगों को ये रांची में बैठ के ही तमिलनाडु के साड़ी, साउथ की साड़ियाँ या जम्मू कश्मीर के कपड़े, हिमाचल के कपड़े वो खरीदने का मौका मिलेगा। इनके पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा मिल रहा है। राष्ट्रीय स्तर के इस एक्सपो में स्वयं सहायता समूहों, उत्पादक संस्थाओं, कारीगर, बुनकरों और जीआई टैग वाले आइटम को प्रदर्शित किया जा रहा है। अलग अलग प्रदेशों से आए बुनकर बताते हैं कि यह मंच उनकी प्रतिभा को निखारने के साथ साथ आजीविका में सुधार का भरपूर अवसर देता है। सर देखिए, इससे काफ़ी हम लोग को जो है, क्योंकि मैं एक बुनकर हूँ, तो इससे हमको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। एक तो हमको कस्टमर से जानने का मौका मिलेगा कि इसमें मार्केट में कौन सा कलर चल रहा है, तो उस हिसाब से हम जो है डेवलप करते हैं उसी हिसाब से। ये सब नाबार्ड का थ्रू कटिंग को
स्टेरलिंग दिला रहा है, धागा बनाने का। ये जो कुकुन है सर, ये कुकुन से धागा बनता है, धागा बनने के बाद कपड़ा बनता है। तो इसमें बहुत आदमी हम लोग का रोजगार मिलता है इसी जरिया से। इस एक्सपो में सजावटी सामानों, पारंपरिक साड़ियों और परिधानों के अलावा आधुनिक ट्रेंडिंग फैशन का जबरदस्त संगम है, जो ग्राहकों, खासकर महिला ग्राहकों को बरबस अपनी ओर खींच लेता है। ग्राहक भी मानते हैं कि यह कलेक्शन अन्यत्र मिलना संभव नहीं है। रांची में इस तरह का एग्जीबिशन लगा है और हैंडलूम वाले लोगों को प्रमोट किया जा रहा है एंड वी आर रियली वेरी हैप्पी। इस तरह के एग्जीबिशन में आके हमारे टेस्ट के चीज़ मिल रहे हैं, यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लग रहा है हमें और इन लोगों को प्रमोट करना भी चाहिए। एक्सपो में देश के 23 राज्यों के बुनकरों ने उपस्थिति दर्ज कराई है। जाहिर है यहाँ का नज़ारा एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश देता है। यह एक्सपो 15 सितंबर तक चलेगा और हाँ, एंट्री फ्री है। कैमरामैन विकास के साथ अवधेश गौतम की रिपोर्ट, डीडी न्यूज रांची। रांची में हॉकी इंडिया जूनियर महिला और सब जूनियर पुरुष इंटर जोन चैंपियनशिप का समापन हो गया। पुरुष वर्ग में उत्तरी क्षेत्र चैंपियन बना, जबकि महिला वर्ग में साई शक्ति विजेता रही। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। चतरा में मंत्री सत्यानंद भोक्ता और उपायुक्त रमेश घोलप द्वारा अनुकंपा के आधार पर उग्रवादी हिंसा में मारे गए 3 लोगों के आश्रितों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया। गढ़वा जिले के तीनों अनुमंडल में 10 सितंबर को जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन होगा। इस सिलसिले में विभिन्न चौक चौराहों पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक लोग जन शिकायत समाधान कार्यक्रम में पहुंचकर अपनी समस्याओं का निराकरण करा सकें। देवघर बाबा बैद्यनाथ मंदिर प्रांगण स्थित 19 दान पात्र को मंदिर प्रशासन की देखरेख में खोला गया। गिनती के बाद दान पात्र से कुल 11,65,350 रुपए के अलावा नेपाली रुपया 5,120 तथा चांदी और सोना भी दान स्वरूप प्राप्त हुआ। रक्षा मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ ने लोअर चुटिया में न्यू स्टार नव युवक संघ के श्री गणेश पूजा पंडाल का उद्घाटन किया और लोगों को शुभकामनाएं दी। दुमका उपायुक्त ने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत मसलिया के बलियाजोर पंचायत में आयोजित शिविर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्टॉल का भ्रमण कर संबंधित अधिकारियों को प्राप्त शिकायतों का नियमानुसार निष्पादन करने के निर्देश दिए तथा लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया। साहिबगंज में जिला परिवहन विभाग और सड़क सुरक्षा सदस्यों द्वारा थाना प्रभारियों को अल्कोहल ब्रेथ एनालाइजर, हिट एंड रन मामलों के निपटारे समेत सड़क सुरक्षा को लेकर अन्य विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया। साहिबगंज के सिद्धो कानू स्टेडियम में मैत्री क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। जिला प्रशासन एकादश ने इस मैत्री क्रिकेट मैच को 13 रनों से जीत लिया। जिला प्रशासन की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 150 रन बनाए और शानदार गेंदबाजी से विपक्षी टीम को 137 रन पर ही रोक दिया। राज्य में एक बार फिर मानसून कमजोर पड़ गया है। पिछले 24 घंटे के दौरान चतरा के प्रतापपुर में सर्वाधिक 35 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने आज कई क्षेत्रों में आंधी और वज्रपात के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। आगामी 11 सितंबर को राज्य के दक्षिणी और मध्य इलाकों में भारी बारिश के आसार हैं। तापमान की बात की जाए तो इसमें अगले 3-4 दिनों तक कोई खास बदलाव नहीं होगा, लेकिन उसके बाद 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। राज्य में अब तक 1 जून से 7 सितंबर के बीच दक्षिणी पश्चिमी मानसून की औसतन 738 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 14% कम है। और अंत में मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने जन समस्याओं के समाधान का संकल्प दोहराया। कहा, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रही सरकार। सहायक पुलिसकर्मियों ने सीएम का जताया आभार। विधानसभा चुनाव पर मंथन के लिए रांची में भाजपा की बैठक आज। प्रदेश चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान भी होंगे शामिल। रांची में आसू पार्टी की नवनिर्माण संकल्प सभा। गढ़वा में पुलिस की अंतर्राज्यीय बैठक में बनी रणनीति। गिरिडीह में लेवी मांगने वाले 4 अपराधी गिरफ्तार। 2 ट्रक अवैध कोयला जब्त। रांची में 5 तस्कर पकड़ाए। और रांची में हॉकी इंडिया जूनियर महिला और सब जूनियर पुरुष इंटर जोन चैंपियनशिप का समापन। पुरुष वर्ग में उत्तरी क्षेत्र बना चैंपियन, महिला वर्ग में साई शक्ति विजेता।
है।